गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और आज की सीरीज भी शुरू करते हैं। और आज से प्रॉपर तरीके से कैलेंडर की टाइप नंबर 1 को समझेंगे। और कल जो हमने कैलेंडर जो जाना था वो ओनली उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। एक भी क्वेश्चन हमने कल नहीं समझा था। ठीक है बच्चों, कल केवल बेसिक क्लास चली थी कैलेंडर की। और आज की क्लास में जो बच्चों होगा, आज की क्लास में टाइप नंबर 1 से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से कैलेंडर के टाइप नंबर 1 को समझेंगे। किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनते हैं, किस लॉजिक के कॉन्सेप्ट बनते हैं, सारे क्वेश्चन हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो टाइप नंबर 1 से प्रॉपर तरीके से समझते हुए, डीपीपी के क्वेश्चन नहीं बने हैं बेटा, हाँ नहीं बने होंगे क्योंकि आज की क्लास के बाद डीपीपी के क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि कल सिर्फ बेसिक हुआ था और बेसिक में मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया था, ओनली बेसिक पॉइंट बताए थे, इसलिए क्वेश्चन नहीं बने होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो आज की क्लास के बाद प्रॉपर तरीके से बनने लगेंगे और आज की क्लास के बाद हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझने लगेंगे बच्चों। ठीक है, तो सारे बच्चे स्पीड के साथ जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज की क्लास को टाइप नंबर 1 से। तो टाइप नंबर 1 से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक मैंने आपको कल बता दिया था, सभी बच्चों को ये बेसिक पॉइंट मैंने आपको कल बता दिए थे और सारे बच्चों को पता होंगे बच्चों। ठीक है, उसी से आगे आज की क्लास चलेगी, उसी से आगे बच्चों आज की क्लास प्रॉपर तरीके से चलेगी। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। ये वाले जो सवाल थे, सिंपल ईयर, लीप ईयर, ये कॉन्सेप्ट मैंने कल ही बता दिए थे, ये सभी बच्चों को पता होंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, तो बेटा मैंने आपको कल तरीका बताया था कि अगर कोई सी भी वर्ष हो और लीप ईयर पता करनी हो तो 4 का भाग लगा दो, और कोई सी भी शताब्दी वर्ष हो, कोई सी भी शताब्दी वर्ष हो और लीप ईयर पता करनी हो तो 400 का भाग लगा दो। कल मैंने आपको ये सिखाया था और आप इससे पता कर सकते हैं कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। इसमें लगेगा 4 का भाग नहीं जा रहा तो ये नहीं जा रहा, इसमें लगेगा 400 का भाग नहीं जा रहा, इसमें लगेगा 400 का भाग नहीं जा रहा, इसमें लगेगा 400 का भाग जा रहा है, तो यही लीप ईयर हो जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक, कल कि डीपीपी से क्वेश्चन नहीं बने होंगे, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बच्चों, नहीं बने होंगे। तो कल की डीपीपी वाले जो क्वेश्चन नहीं बने हुए वो आज की क्लास से प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। बस आज की क्लास देख लो, आज की क्लास के बाद आपका एक एक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इजीली बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। अगला एक सवाल एक और देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? अगर लीप वर्ष की बात करता हूं तो बेटा शताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड करते हैं? शताब्दी वर्ष को किससे डिवाइड करते हैं लीप ईयर पता करने के लिए? आप बोलेंगे 400 से। 400 का भाग लगा दो, 400 का भाग जिसमें जाएगा वो लीप ईयर है, नहीं जाएगा वो नहीं है। तो यहां पर भी आंसर क्या बन जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। 2000 लीप ईयर होगा, बाकी कोई सा भी वर्ष लीप ईयर नहीं होगा। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आएंगे आप प्रॉपर तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे कल का हुआ था और कल की क्लास में जो हमने सीखा था वो इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया था, ये सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे। अब चलेगी आज की क्लास। अब शुरू कर लेते हैं बच्चों आज की क्लास। तो कैलेंडर को यहां से समझ लेते हैं टाइप नंबर 1 से। टाइप नंबर 1 से कैलेंडर के कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि सवाल कैसे बनते हैं। तो आज हम प्रॉपर तरीके से कैलेंडर के टाइप नंबर 1 को समझते हैं, किस तरीके से सवाल बनेंगे। ठीक, यहां से प्रॉपर समझना, अब प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब मैं एक एक करके सारे टाइप कराऊंगा। आज हम टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे, कल टाइप 2, परसों टाइप 3, आगे की जो 3 टाइप थोड़ी सी बड़ी है तो एक एक दिन में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर? तो समझ लेते हैं। प्रियंका बेटा, कोई नॉर्मल ईयर होती है तो 4 का भाग लगाते हैं, सेंचुरी के लिए, शताब्दी वर्ष के लिए हम 400 का भाग लगाते हैं बच्चों। ठीक है, तो टाइप नंबर 1 में समझते हैं। इसमें बोलेंगे हम समान कैलेंडर कब आता है। समान कैलेंडर वाले सवाल, जो कैलेंडर होता है बच्चों रिपीट करता है, समान कैलेंडर, समान कैलेंडर वाले सवाल। कैलेंडर बच्चों हमेशा रिपीट करता है, कब रिपीट करेगा, कितने साल बाद रिपीट करेगा, हम उस कहानी को समझेंगे इसमें। तो सबसे पहले सभी बच्चों को पता होना चाहिए एक सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं? आप बोलेंगे 1 ऑड डे होते हैं।
एक ऑड डे होते हैं, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। और एक लीप ईयर में बच्चों कितने ऑड डे होते हैं? 2 ऑड डे होते हैं। ये 2 बातें हर बच्चे को पता होनी चाहिए। ये कल मैंने आपको बताई थी, ये कल मैंने आपको बताई थी कि एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। क्लियर? कैसे पता चला? एक सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। जब 365 दिन में 7 का भाग लगाया होगा तो एक शेष बचा होगा, एक शेष बचा होगा। तो हम ये बोलेंगे कि एक सिंपल ईयर में एक ऑड डे। एक लीप ईयर में जब कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। जब हमने इसमें 7 का भाग लगाया होगा तो शेष कितने बचे होंगे? 2। तो हम बोलते हैं एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। क्लियर बच्चों? ये 2 बातें हमने पहली क्लास में समझ ली थी। इन दोनों बातों को सारे बच्चे माइंड में रखेंगे कि एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। क्लियर? अगर सवाल में आपसे कभी भी ये पूछे कि यदि, क्वेश्चन पहला मैं पूछ रहा हूं, यदि बच्चों, यदि आज सोमवार है, आज सोमवार है तो 50 दिन बाद, 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? कोई आपसे ये सवाल पूछे, कोई बच्चा आपसे ये सवाल पूछे, यदि आज सोमवार है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो सीधी सी बात बच्चों, आज क्या है? मंडे। तो आज का दिन मंडे है, तो मंडे में 50 दिन जोड़ दो, मंडे में डायरेक्ट 50 दिन जोड़ दो, अपने आप दिन पता चल जाएगा, अपने आप दिन पता चल जाएगा। भाई आज सोमवार है तो 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो डायरेक्ट 50 दिन जोड़ दो, सीधी सी बात। अब 50 दिन जब जोड़ूंगा सोमवार में तो सर समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो क्या करते हैं ऐसे केस में? हम ऐसे केस में क्या करते हैं? 50 दिन जोड़ेंगे तो समय ज्यादा बनेगा, तो उस समय को जल्दी जोड़ने के लिए, जल्दी ऐड करने के लिए क्या करते हैं? हम दिन में ऑड डे लगा देते हैं। मैं आपसे 50 की जगह पर यहां बोल दूं 500 दिन बाद क्या होगा, तो 500 जोड़ दो बेटा, 500 जोड़ दो। मैं आपसे पूछूं 510 दिन बाद क्या होगा, तो 510 दिन जोड़ दो। भाई जितने दिन बाद पूछे उतने जोड़ दो, जितने दिन पहले पूछे उतने घटा दो। तो उसने हमसे पूछा है 50 दिन बाद क्या होगा, 50 दिन बाद, तो डायरेक्ट 50 जोड़ दो। और सोमवार में 50 जोड़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम बच्चों? ऑड डे बना लेते हैं। अगर 50 दिन जोड़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो 50 दिन में हम ऑड डे पता कर लेते हैं। 7 का भाग लगाओ, ऑड डे कितने बचेगा? 1 बचेगा। 7 7 49, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो 50 की जगह पर हम 1 जोड़ देंगे। 50 दिन बराबर 1 ऑड डे, 1 ऑड डे होता है। तो चाहे 50 बोलो चाहे 1 बोलो, बात एक ही है। तो 50 जोड़ने में समय ज्यादा लगेगा, इसलिए बच्चों 1 जोड़ दो। तो राइट ऑप्शन कितना बन जाएगा? ट्यूसडे बन जाएगा। और यही सवाल का राइट ऑप्शन होगा। खत्म सवाल। तो सवाल कुछ इस तरीके से कर देंगे, आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो क्योंकि इतने लंबा जोड़ना, प्लस करना, माइनस करना होगा नहीं, इसलिए हम ऑड डे बना के उसमें ऐड कर देंगे। एक सवाल और समझाता हूं, एक सवाल दूसरा और समझ लो। एक सेकंड क्वेश्चन यहां पर समझाता हूं। मैंने बोला यदि आज मंगलवार है, चीजें समझना, यदि आज मंगलवार है तो आपसे पूछा मैंने 872 दिन बाद, 872 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 872 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? मान लो ये सवाल पूछ लिया, तो करने का वही प्रोसेस, करने का तरीका क्या होगा सर? वही तरीका होगा। आज क्या है? मंगलवार। तो आज हमारा मंगलवार है तो हम बोलेंगे ट्यूसडे है आज। और ट्यूसडे में आपको पूछा है 872 दिन बाद क्या होगा, तो डायरेक्ट 872 जोड़ने थे। अब 872 जोड़ेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, तो 872 में हम क्या निकाल लेते हैं? डायरेक्ट 7 का भाग लगाकर रिमाइंडर चेक कर लेते हैं, तो ऑड डे पता चल जाएगा।
तो 872 दिन में कितने ऑड डे होंगे? 7 का भाग 8 में लगाओ, एक बार गया 7 एकन 7, एक बच्चा 17 हुआ, 7 दूनी 14, 3 बच्चा 32 हुआ, 7 चौक 28, कितना बचेगा बेटा? 4। तो शेष कितने बचे गुरु? 4 बचते हैं। तो 872 की जगह गुरु 4 जोड़ दो। 872 जोड़ना या 4 जोड़ना बात एक ही हो जाती है। तो ट्यूजडे में 4 जोड़ दो तो बेटा कितना हो जाएगा? सैटरडे करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सैटरडे करेक्ट ऑप्शन बनेगा और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। खत्म सवाल। इस तरीके से कर देंगे। तो अगर बाद पूछे तो जोड़ दो, पहले पूछे तो घटा देंगे, आंसर बन जाएगा। अजय सैनी कहते हैं सर 1920 और 2020 सेंचुरी ईयर है या नहीं? दोनों में 100 साल का गैप है। नहीं बच्चे, 1920 एक वर्ष है, नॉर्मल वर्ष है, और 2020 भी एक सेंचुरी वर्ष है। ये गैप 100 का है। ठीक, सेंचुरी ईयर का मतलब होता है स्टार्टिंग से काउंट करनी होती है 100 के मल्टीपल में। सेंचुरी ईयर का मतलब होता है बच्चे जो 100 के मल्टीपल में आएगी। कभी भी आपसे कोई पूछे शताब्दी वर्ष क्या होती है, शताब्दी वर्ष क्या होती है, तो वो 100 के मल्टीपल में आएंगी, 100 के गुणज में आएंगी। 100 के गुणज में आने वाली सभी वर्ष आपकी 1900 होगी, 100 के गुणज में होनी चाहिए। 2100 होगी, 100 के गुणज में होनी चाहिए। 2200 होगी, 100 के गुणज में होगी। 1700 होगी, 2300 होगी। मतलब पीछे 2 जीरो लगे हों, जिसके पीछे 2 जीरो होंगे वो सभी शताब्दी वर्ष होती हैं, वो सभी सेंचुरी ईयर कहलाती हैं। आप कहोगे 1920 से लेकर 2020 तक, ये नहीं, ये डिफरेंस है। डिफरेंस से मतलब नहीं है, इस वर्ष से मतलब होता है, अंतर से कोई मतलब नहीं होता। अंतर मत लगाया करो, ऐसे तो अंतर तो सब में निकलता चला जाएगा, फिर तो सारी वर्ष शताब्दी वर्ष बना दोगे। अंतर से मतलब नहीं होता। 100 का मल्टीपल हो, 100 का मल्टीपल होगा वो वर्ष सारी शताब्दी वर्ष कहलाएंगी। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए सभी को। अब समान कैलेंडर वाले सवाल पे आ जाते हैं। समान कैलेंडर वाले सवाल पर तो इसका केस कैसे बनते हैं समझते हैं। सवाल इस तरीके से आएगा, वर्ष वर्ष मैंने लिखा 2005 के समान कैलेंडर कब आएगा? सवाल कुछ इस तरीके से बनेगा, वर्ष 2005 के समान कैलेंडर कब आएगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वर्ष 2005 के समान कैलेंडर कब आएगा, ये हमारी टाइप नंबर 1 है। और रियल में हम बच्चों आज की क्लास में इन्हीं टाइपों की बात करेंगे। आज हम कुछ यही सीखेंगे, जब भी कोई कैलेंडर समान होता है तो वो कब होता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 11 साल बाद समान होता है, कुछ बच्चे कहते हैं 28 साल बाद समान होता है। तो आज इन सारी बातों का कंफ्यूजन खत्म कर देंगे। चीजें समझते रहना, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि कोई सा भी वर्ष कब रिपीट करता है। कोई सी भी वर्ष, जैसे अभी 2024 चल रही है, तो ये 2024 का जो कैलेंडर होगा वो दोबारा कब लौट कर आएगा, वही कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा। 24 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 25 का कब रिपीट होगा, 26 का कब रिपीट होगा, 27 का कब रिपीट होगा, 28 का कब रिपीट होगा। कोई सी भी वर्ष हो, हर वर्ष का कैलेंडर रिपीट होता है। कब रिपीट होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो सबसे पहले बेटा आप कॉन्सेप्ट सीख लो। जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे उसके बाद बच्चों में डायरेक्ट करूंगा। ठीक, तो समझते हैं बच्चों। सवाल कहता है 2005 का कैलेंडर कब आएगा। तो 2005 जिस वर्ष का कैलेंडर रिपीट करना है उसी वर्ष से शुरुआत कर दो और लिखते चले जाओ। सिंपल ईयर में सभी बच्चे जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है और एक लीप वर्ष में बच्चों 2 ऑड डे होते हैं। ये 2 बातें याद रखो और ऑड डे लिखते चले जाओ। आप सभी बच्चे जानते हैं कि कैलेंडर कब रिपीट करता है। जैसे ऐसे समझो, आज कौन सा दिन है, आज बोलेंगे आज थर्सडे है। टोटल 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, यहां बना के दिखा देता हूं बेटा अलग से, यहां बना के दिखा। टोटल दिन हमारे पास कितने होते हैं? 7 बच्चे। टोटल दिन हमारे पास कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7 दिन होते हैं। पहला दिन हमेशा सोमवार माना जाता है, दूसरा दिन बेटा मंगल होता है, तीसरा दिन बेटा बुधवार होता है, चौथा दिन बेटा थर्सडे होता है, पांचवा दिन बेटा फ्राइडे होता है, छठवां दिन सैटरडे होता है
उस 7वां दिन बेटा संडे होता है। तो एक बात बताओ, जैसे आज बृहस्पतिवार है, सभी बच्चों को पता है आज बृहस्पतिवार है। अब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों बताओ बृहस्पतिवार दोबारा कब आएगा, ये बृहस्पतिवार दोबारा कब आएगा, तो आप बोलेंगे कल तो आ नहीं सकता, कल तो फ्राइडे होगा। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे दोबारा लौटकर 7 दिन बाद लौटेगा, 7 दिन बाद लौटेगा। आप यही तो बोलोगे है? कोई सा भी दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन बाद ही लौटेगा। पूरे कैलेंडर में 7 का गेम चलेगा, 7 का गेम चलेगा, तो 7 का गेम सीखना है बस। इस कैलेंडर की पहचान ही 7 का गेम है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक ये दिन काउंट करेंगे तो 7 होते हैं। इसलिए कैलेंडर 7 के खेल पे चलता है। अगर ये दिन 8 होते तो 8 के खेल पे चलता, 10 होते तो 10 के खेल पे चलता, 6 होते तो 6 के खेल पे चलता। तो इसमें कैलेंडर में क्या चलेगा? 7 का नंबर। ठीक, आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद फिर दोबारा लौट आएगा। तो जब भी कोई कैलेंडर रिपीट करना हो तो हमेशा याद रखा करो, इनके ऑड डे की संख्या लिखते चले जाओ। सिंपल होगा तो एक ऑड डे, लीप में 2 होते हैं, जब तक लिखो जब तक के 7 नहीं हो जाए। फिर आएगा 2006, 2005 में एक ऑड डे, फिर 2006 में भी एक ऑड डे, फिर आएगा 2007, इसमें भी एक ऑड डे, फिर आएगा 2008, इसमें कितने ऑड डे? 2। सिंपल ईयर में देखो, ये सिंपल, ये सिंपल, ये सिंपल, तो इन सिंपल में 1 और लीप ईयर में 2। 2008 लीप ईयर है, 4 का भाग जा रहा है तो 2 ऑड डे हो गए। फिर आएगा 2009, ये एक साधारण वर्ष है, 1 ऑड डे। फिर आएगा 2010, ये भी एक साधारण वर्ष है, 1 ऑड डे। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑड डे गिनते हैं, ये ऑड डे होते हैं बच्चों। ऑड डे का योग जैसे ही 7 हो जाए, जैसे ही बच्चों 7 हो जाए, वैसे ही कैलेंडर समान हो जाता है। इन सब का योग 7 हो गया, जैसे ही इनका योग 7 हो जाए वैसे ही कैलेंडर समान हो जाता है। तो 7 कब हुआ? 2010 में। तो इसके तुरंत बाद कौन सा वर्ष आएगा? 2011। तो आप ये बोल देना 2011 का कैलेंडर और 2005 का कैलेंडर बिल्कुल समान होगा, एग्जैक्ट समान होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 2005 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो बोल देना 2011 वर्ष के बिल्कुल समान होगा। ये दोनों कैलेंडर बिल्कुल समान हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। बात सभी को समझ में आ गई? बात सभी को समझ में आ गई? तो जब भी कभी कॉन्सेप्ट से सवाल करना हो तो ये इसका रियल कॉन्सेप्ट होता है। 1 सेकंड में डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन बच्चों में आपको मेथड सिखाऊंगा। पहले चीजें मेथड से सीख लो, उसके बाद हम इसी सवाल को सेकंडों में डायरेक्ट कर देंगे। 1 सेकंड लगेगी, डायरेक्ट आंसर लगाओगे, 1 सेकंड लगेगी, डायरेक्ट आंसर लगाओगे। लेकिन आंसर डायरेक्ट लगाने से पहले मेथड आना बहुत जरूरी है, और मेथड सीखना बच्चे बहुत जरूरी है। तो जब भी मैं कैलेंडर की बात करूं, कोई सा भी कैलेंडर हो, कब रिपीट करता है, तो उनके ऑड डे का योग 7 करना होता है। मैंने क्या बोला? कैलेंडर में 7 का गेम चलेगा, और 7 का गेम जो सीख गया वो कैलेंडर सीख गया। 2008 में 2 कैसे? बेटा 2008 लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। ये एक लीप ईयर है, बाकी सभी सिंपल ईयर है। दोबारा बता देता हूं बेटा, यहां लिख देता हूं बेटा, जो वर्ष लीप ईयर होगी, साधारण वर्ष होगी, साधारण वर्ष होगी, सिंपल ईयर, उसमें ऑड डे होंगे बच्चों 1, उसमें ऑड डे बेटा 1 होता है। ठीक, और जो वर्ष लीप ईयर होगी, जो वर्ष लीप वर्ष होगी, जो वर्ष लीप वर्ष होगी, उसमें ऑड डे 2 होंगे, उसमें ऑड डे 2 होंगे। क्लियर? 2008 लीप ईयर थी। लीप ईयर की पहचान कैसे होती है? जिन वर्षों में 4 का भाग जाएगा वो लीप ईयर होती हैं, वो लीप ईयर होती हैं। तो लीप ईयर में ऑड डे की संख्या 2 हो जाती है। इतना याद रखेंगे बच्चों, इस पॉइंट को याद रखेंगे। एक सवाल और दे रहा हूं, जल्दी से कर दो। एक सवाल बच्चों और दे रहा हूं, जल्दी से कर दो। अगला सवाल मैंने आपके सामने लिखा कि वर्ष, मैंने आपके सामने लिखा वर्ष 2017 की समान कैलेंडर, समान कैलेंडर कब आएगा? कब आएगा? मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, वर्ष 2017 के समान कैलेंडर कब आएगा? एक आपके सामने सवाल लिखा, कर दो बेटा, वर्ष 2017 के समान कैलेंडर कब आएगा? जल्दी से बता दो सभी बच्चे। तो 2017 का कैलेंडर रिपीट करना है, तो जिस वर्ष का कैलेंडर समान करना हो उसी वर्ष से चलना शुरू कर दो, उसी वर्ष से
चलना शुरू कर दो और सवाल अपने आप आ जाएगा। 2017 एक सिंपल ईयर है, एक और डे। फिर आएगा 2018, 2018 भी सिंपल ईयर है, एक और डे। फिर आएगा 2019, ये भी सिंपल ईयर है, एक और डे। फिर आएगा 2020, ये एक लीप ईयर है। देखो अगर लीप ईयर है तो ऑड डे की संख्या 2 हो जाएगी। फिर आएगा 2021, ऑड डे की संख्या 1 होगी। फिर आएगा 2022, ऑड डे की संख्या 1 होगी। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही सबका योग 7 हो जाए वहीं रुक जाओ, 7 हो जाए वहीं रुक जाओ। 7 कब हुआ? 2022 में। तो 2022 के तुरंत बाद 2023 आएगा। तो 2023 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर गुरु कैसा होगा? बिल्कुल समान हो जाएगा। तो आपसे पूछे कि 2017 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो बोल देना 2023 के समान होगा। बात खत्म। 2017 का कैलेंडर 2023 के समान होगा और बात खत्म हो जाती है। बेटा सारे कैलेंडर आ जाएंगे, इतनी तेजी से मत भागो। हाँ? अभी क्लास अभी आधे घंटे की बाकी है, तो आधे घंटे में पूरा कॉन्सेप्ट करा दूंगा। जब मेरा ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए उसके बाद आप कुछ भी पूछ सकते हो। ये जो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं ना, ये किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। ठीक, चांस गुप्ता कहते हैं कोई दूसरा। बेटा मैंने बोला तो था पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद डायरेक्ट करा दूंगा। हाँ? ये जितने भी बच्चे अपने ये ज्ञान देंगे ना बेटा, तो उस तरीके से टॉपिक नहीं चल पाता है। ठीक, बस कुछ बच्चे आगे भाग रहे हैं 2024 का कब आएगा। मैंने जब बोल दिया है आपसे कि जब मेरा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। इसलिए कोई भी बच्चा ये फालतू कमेंट नहीं करेगा सर ये बता दो, वो बता दो, ये बता दो। ठीक, जब मैंने आपको बोला है अभी टाइप शुरू की है, जैसे ही मैं पूरा टॉपिक इस टाइप 1 को कंप्लीट कर दूं उसके बाद आप दुनिया का सारे सवाल कर लोगे, कोई सवाल नहीं बचेगा आपसे। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हो। तो मैंने अभी पहला केस कराया है, पहला ये हमारा सिंपल फर्स्ट केस था। ये केस नंबर बच्चों 1 है सिंपल रिपीट का। अभी इसके 3 केस है, एक एक करके सभी करा दूंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। आपको कुछ नहीं करना, किस कोई सी भी वर्ष हो 7 का पेयर बनाना है। 7 का पेयर बन गया तो कैलेंडर आपका डायरेक्ट रिपीट हो जाता है। जिस वर्ष बनेगा उसके बाद वाला वर्ष रिपीट होगा। 2022 का कैलेंडर 2022 में जाके 7 हुए हैं तो 23 और 17 रिपीट होंगे, उसके तुरंत बाद वाला वर्ष। क्लियर? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब केस 2 आ जाओ, इसी का केस 2। अगर 7 का पेयर कभी कभी नहीं बने, फॉर एग्जाम्पल एक सवाल दिया, मैंने लिखा 2011 के समान कैलेंडर कब आएगा। मान लो ये सवाल दिया मैंने 2011 के समान कैलेंडर कब आए, तो इसको करके दिखाता हूं। 2011 अगर मुझे इसका कैलेंडर रिपीट करना हो कि 2011 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2011 का कैलेंडर दोबारा कब आएगा, तो करना शुरू करो। 11 में 1, 2012 में ये लीप ईयर आ गया 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, गिनो 1 2 3 4 5 6, यहां पर कितने हो गए बेटा 6। फिर आएगा 2016 और 16 लीप ईयर है तो बेटा 2 होंगे, और 6 और 2 कितने हो गए बेटा 8। इसमें देखो 7 नहीं बनेंगे, चेक कर लो, इसमें 7 नहीं बन सकते। 2011 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1, 16 में 2, गिनो 3 4 5 6, 15 में हो रहे हैं 6 और 16 में 2, 6 और 2 डायरेक्ट कितने हो रहे हैं 8। इस सवाल में 7 नहीं बनना। तो जब भी किसी क्वेश्चन में 7 का पेयर नहीं बने तो बच्चों वहां पर हम क्या करते हैं, अगला 7 14 का पेयर बनाते हैं। तो किसी भी सवाल में ऐसा कोई सवाल आ जाए जहां 7 का पेयर नहीं बने, हमें बनाना 7 का ही पेयर है। अगर 7 का बन जाए तो ठीक, अगर नहीं बने तो 7 के बाद अगला पेयर कितने का बनेगा, 14 का बना देंगे। तो आगे बढ़ते चले जाओ, यहां 6 हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं, तो नहीं बनना तो बेटा आगे बढ़ जाओ। 17 में 1, 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2, 21 में 1, गिन लो बेटा 8 यहां तक हो गए, 9 10 11 12 13 14, तो यहां तक कितने हो जाते हैं बेटा 14 हो जाते हैं।
कैलेंडर खत्म। 2021 में जाके 14 हो जाते हैं। 2021 में जाके कितने बन गए बेटा? 14 बन गए। इसका मतलब है इसके तुरंत बाद 2022 का कैलेंडर, 2022 का कैलेंडर और 2011 का कैलेंडर, ये दोनों कैलेंडर कैसे होंगे? समान हो जाएंगे, बिल्कुल समान हो जाएंगे। तो आपसे कोई ये पूछे कि 2011 का कैलेंडर 2022 के कैलेंडर के समान होगा, 2022 के कैलेंडर के समान होगा, यही इस सवाल का राइट ऑप्शन होगा। खत्म सवाल। तो 2011 का कैलेंडर 2017 में नहीं 2022 में जाके रिपीट होगा। तो बात क्या सीखनी थी? अगर 7 का पेयर बन गया तो ठीक, अगर नहीं बना तो बच्चों वहां पर हम 14 का पेयर बना देते हैं, 14 का पेयर बना देते हैं, 11 ऐड कर देंगे बेटा। हाँ, अभी ट्रिक की तरफ मत भागो, बता दूंगा, इतने होशियार मत बनो। अभी पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ? तो मैंने आपको 2 पॉइंट समझाए। पहला पॉइंट 7 का पेयर बना दो, नहीं बने तो 14 का पेयर बना दो। एक सवाल ऐसा और देख ले बच्चों, एक सवाल ऐसा और देख लेते हैं जिससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सवाल और दे देता हूं। मैंने आपसे पूछा कि वर्ष 2023 के समान कैलेंडर कब आएगा? समान कैलेंडर कब आएगा? ये कौन चिल्ला रहा है? वर्ष 2023 के समान कैलेंडर कब आएगा? मान लो ये सवाल आ गया तो कुछ नहीं करना बच्चों, 2023 से चलना शुरू कर दो, 2023 से चलना शुरू कर दो। और हमें क्या करना है? 7 का पेयर बनाना है। अगर 7 का पेयर बन जाए तो ठीक, नहीं तो बच्चों 14 का पेयर बना देंगे, नहीं तो बच्चों 14 का पेयर बना देंगे। बस इतनी सी बात याद रखो, या तो 7 का पेयर बना दो, नहीं बने तो 14 का पेयर बना देंगे। समझ लो बच्चों, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट के बाद डायरेक्ट ट्रिक पे आ रहा हूं, तो करते हैं बेटा। 2023 के समान कैलेंडर, 23 सिंपल ईयर 1, 23 के बाद बेटा 2024 आया, 24 लीप ईयर है बेटा 2, 24 के बाद बेटा 25, 1, 26, 1, 27, 1, 28, 2, गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यहां हो रहे हैं 6 और 6 और 2 यहां हो रहे हैं 8। गुरु चेक कर लो, 7 नहीं बना। अगर पेयर 7 नहीं बना तो 14 बना दो, तो 14 बना देंगे। 28 में 2 हो गए, आगे 29, 29 में 1, 30 में 1, 31 में 1, 32 में 2 और 33 में 1। गिन लो बेटा, यहां तक गिन लो बेटा, कितने हो गए? 8 9 10 11 12 13 14, यहां तक बच्चों 14 बन जाते हैं। यहां तक आपके कितने हो गए बेटा? 14 हो जाते हैं। ये 14 का पेयर बन गया। अगर 14 का पेयर बन गया तो वहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ बेटा। तो 33 के बाद आप बोल देना 2034 का कैलेंडर और 2023 का कैलेंडर कैसा होगा? गुरु बिल्कुल समान होगा, बिल्कुल समान हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि 2023 का कैलेंडर 2034 में जाके रिपीट होगा, 2034 में जाके रिपीट होगा, यही इस सवाल का राइट ऑप्शन है। खत्म सवाल। ये इसके कॉन्सेप्ट हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट है। अगर आप मेथड की बात करते हैं तो ये सवाल इस तरीके से निकलता है। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, ट्रिक अभी आएगी। 10 मिनट और रुक जाओ, ट्रिक डायरेक्ट आ जाएगी। क्लियर बच्चों? नहीं बेटा, अभी केवल कैलेंडर चलेगा, अभी केवल कैलेंडर चलेगा। तो आपको क्या करना है? 7 का पेयर बनाना है। 7 का पेयर बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो वहां हम 14 का पेयर बना देते हैं, वहां बच्चों हम 14 का पेयर बना देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। एक तीसरा कॉन्सेप्ट और है इसमें, एक केस नंबर 3 और है। केस नंबर 3, तीसरा केस। एक बात इसमें याद रखना, बहुत सारे बच्चे एक चीज में गलती कर देते हैं। कैलेंडर समान हमेशा याद रखो। कैलेंडर बेटा समान कैसे होता है? सिंपल ईयर का कैलेंडर, सिंपल ईयर का कैलेंडर हमेशा सिंपल ईयर होगा। इस बात का याद रखना, यह गलती नहीं हो जाए। और लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर होगा।
इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे इन दोनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर कोई सिंपल ईयर का कैलेंडर पूछ रहा है तो आंसर भी सिंपल ईयर होना चाहिए, अगर कोई लीप ईयर का कैलेंडर पूछ रहा है तो आंसर भी लीप ईयर होना चाहिए। इस बात का बेटा विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इसका सवाल समझ लो। एक सवाल मैं और देता हूं, मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, वर्ष 2010 के समान कैलेंडर कब आएगा? के समान कैलेंडर कब आएगा? कब आएगा? मान लो आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा कि वर्ष 2010 के समान कैलेंडर कब आएगा, तो करके दिखाता हूं बेटा। 2010, 10 में बच्चों एक होगा, उसके बाद 11 में बच्चों एक होगा, उसके बाद 12 में बच्चों दो होंगे, लीप ईयर है, 13 में बच्चा एक होगा, 14 में एक होगा और 15 में एक होगा। गिनो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों देखो यहां पर जाके 7 हो जाते हैं। 2015 में कितने हो गए? 7। तो इस हिसाब से 2016 का कैलेंडर 2010 के कैलेंडर के समान हो जाएगा, होगा नहीं होगा? इस हिसाब से जो हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो ये कॉन्सेप्ट यहां पर लग रहा है। 2010 में 1, 11 में 1, 12 में 2, 13 में 1, 14 में 1, 15 में 1 और 16 में बच्चों हो जाएंगे 2। तो 16 तक गिनो, 15 तक गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 का पेयर बन गया। और मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर पेयर 7 का बन गया तो उसके बाद वाला कैलेंडर समान होता है। तो 7 का पेयर बन गया, तो क्या 2016 और 2010 समान हो सकती हैं? कोई बच्चा बता सकता है कि 2010 और 2016 समान हो जाएंगी? ये आंसर सही है या गलत है? कोई बच्चा बता सकता है क्या 2010 2016 के समान हो सकती है? यस एंड नो, जल्दी बता दो बेटा। बिल्कुल नहीं हो सकती, कभी जिंदगी में नहीं हो सकती। हमारा रूल यहां पर फेल हो गया। हमने जो रूल पढ़ा अभी देखो 5 मिनट में ही फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर होगा और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर होगा। चेक कर लो बच्चों, ये एक साधारण वर्ष है और ये एक लीप वर्ष है। ये दोनों कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकती बच्चे, कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सिंपल ईयर में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। तो बच्चों ये बराबर कैसे हो जाएंगी? इज नॉट इक्वल टू, कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकती। ठीक, सिंपल ईयर का कैलेंडर सिंपल ईयर ही आना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इस सवाल का आंसर 2016 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये एक सिंपल ईयर है। ये बच्चों कैसी वर्ष है? एक सिंपल ईयर। और ये एक वर्ष कैसी है बेटा? लीप ईयर। और सिंपल लीप ईयर कभी बराबर नहीं हो सकती। डायरेक्ट याद रखना बच्चों, सिंपल ईयर इज नॉट इक्वल टू लीप ईयर, इज नॉट इक्वल टू लीप ईयर होता है, कभी ये बराबर नहीं हो सकती। जब ऐसा केस फंस जाए तो इसको एक अपवाद बोलते हैं। तो ये रूल हमारा यहां फेल हो जाता है। तो ऐसे केस में जब रूल फेल हो जाए तो अगला पेयर हम 14 का बना देते हैं। अगला पेयर 14 का बनाएंगे। 16 में 2 हो जाएगा, 17 में 1 हो जाएगा, 18 में 1 हो जाएगा, 19 में 1 हो जाएगा, 20 में 2 हो जाएंगे। गिन लो बेटा, 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां बेटा 14 हो जाएगा। तो 2020 में 14 हुआ। तो उसके तुरंत बाद 2021 का कैलेंडर, 2021 का कैलेंडर आपका और 2010 का कैलेंडर आपका बच्चों कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन ये बनेगा। तो इस सवाल का जो राइट ऑप्शन लगाएंगे वो हम ये लगाएंगे, 2010 का कैलेंडर 2021 के जाके समान होगा, 2021 में जाके समान हो जाएगा। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट सीखना भी बहुत जरूरी है। डायरेक्ट तो कोई भी करा देगा, बाद में मैं करा दूंगा। दो 2014 बेटा 4 से भाग लगाने पर लीप ईयर पता करते हैं। 4 का भाग लगाने पर लीप ईयर बेटा। पॉइंट क्लियर है? तो ये रूल हमारा, ये एक अपवाद वाला केस था। 7 का पेयर बनने के बाद भी ये रूल फेल हो जाता है। ये रूल फेल हो जाता है। क्यों फेल हुआ? क्योंकि ये एक लीप ईयर आ गया था। एक लीप ईयर की वजह से बच्चों। पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? एक सवाल ऐसा और कर दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद बच्चों में आगे बढ़ जाता हूं। एक सवाल ऐसा और कर देंगे। मैंने आपके सामने सवाल लिखा कि वर्ष
वर्ष 2018 के समान कैलेंडर कब आएगा? वर्ष 2018 के समान कैलेंडर कब आएगा? एक सवाल मैंने लिखा, वर्ष 2018 के समान कैलेंडर कब आएगा? सारे बच्चे जल्दी से इस सवाल का आंसर बताएंगे। 2018 का जो कैलेंडर है वो दोबारा कब रिपीट करेगा? कर दो बच्चों, एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए, एक लाइन में इस सवाल का आंसर। इसके बाद मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये हमारा कॉन्सेप्ट यहां खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम बच्चों इस सवाल का डायरेक्ट आंसर बताते हैं। सारे बच्चों का 29 आ रहा है, बहुत सुंदर बच्चों, बहुत सुंदर। 18 में 1, 19 में 1, 20 में 2, 21 में 1, 22 में 1, 23 में 1, जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहां 7 हो गया, 7 हो गया तो 2024 का कैलेंडर समान होना चाहिए था। 24 लीप ईयर है बच्चों, ये लीप ईयर है और ये एक सिंपल ईयर है, तो आंसर भी सिंपल ईयर चाहिए। जब ये एक सिंपल ईयर है तो आंसर भी सिंपल ईयर चाहिए बच्चों। ये लीप ईयर निकल आया, ये लीप ईयर निकल आया, तो रूल हमारा यहां कैसा हो गया? फेल हो गया। आगे बढ़ जाओ, ये 2, 25 में 1, 26 में 1, 27 में 1, 28 में 2, गिल्लो बेटा कितने हो गए? गिल्लो 9 10 11 12 13 14, यहां आके बेटा 14 बन गया, 14 का पेयर बन गया। अगर 14 का पेयर बन गया 28 में तो समान हो जाएगा 2029। तो देखो ये भी साधारण आ गया, 29 ये और आपका 18 ये, दोनों सिंपल ईयर हैं और दोनों समान हो जाएंगी। तो आप इस बात को कह सकते हो कि 2018 का कैलेंडर आपका 2029 में जाके समान हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक साधारण वर्ष है और ये भी एक साधारण वर्ष है और दोनों आसानी से समान हो जाएंगी, दोनों आसानी से समान हो जाएंगी। ये एक लीप वर्ष थी इसलिए समान नहीं हुई, इसलिए बच्चों मैंने यहां पर काट दिया है। क्लियर? अब तो सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये इस सवाल का कॉन्सेप्ट था। तो जब भी बच्चों इन सवालों के कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिए, आप इस तरीके से कर लेना। ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट था। कैलेंडर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि या तो बच्चों 7 का पेयर बनाते हैं, 7 का पेयर बनाते हैं, 7 का पेयर नहीं बने तो 14 का पेयर बनाते हैं, तो 14 का पेयर बनाते हैं। अगर बाई चांस 14 का पेयर भी नहीं बने तो 21 का पेयर बनाते हैं, 21 का भी नहीं बने तो 28 का पेयर बनाते हैं, 28 का पेयर बनाते हैं, और ऐसे ही हम बढ़ते चले जाते हैं। मतलब चलेंगे 7 के मल्टीपल में। या तो 7 का पेयर बनाओ, नहीं बने तो अगला पेयर बेटा 14 का बनाओ, नहीं बने तो अगला पेयर बेटा 21 का बनाओ, नहीं बने तो अगला पेयर 28 का बनाओ। ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। या तो 7 का बन जाएगा नहीं तो 14 का बन जाएगा। 14 से ज्यादा कभी पेयर बनता नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 7 का या 14 का बन जाता है, आसानी से बन जाता है। दूसरी बात ये याद रखना कि एक सिंपल ईयर हमेशा सिंपल ईयर के ही बराबर होगी। साधारण वर्ष का आंसर साधारण वर्ष होना चाहिए और एक लीप वर्ष का आंसर एक लीप वर्ष होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इतना याद रखना कि एक सिंपल ईयर कभी भी लीप वर्ष के बराबर नहीं हो सकती, ये नहीं होगी, क्योंकि इसमें 365 दिन होंगे और इसमें 366 दिन होंगे, तो ये दोनों कभी जिंदगी में बराबर नहीं होंगे, कभी जिंदगी में बराबर नहीं होंगे। सर लीप ईयर और सिंपल ईयर कैसे पता करें, दोनों में डिफरेंस? कल की क्लास नहीं पढ़ी इसका मतलब है बच्चों, है ना? जो बच्चे अभी भी ये पूछ रहे हैं कि सिंपल ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं, इसका मतलब उन्होंने कल की क्लास पढ़ी नहीं है। और बच्चों मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो बच्चे क्लास मिस करेंगे उनके कैलेंडर समझ में नहीं आएगा। पहले बच्चों पहली क्लास पढ़ो। कल की पूरे घंटे की 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको सिंपल ईयर कैसे पता करें और लीप ईयर कैसे पता करें यही सिखाया था।
तो कल की क्लास में आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से, जिन वर्षों में 4 का भाग जाता है वो सिंपली लीप ईयर होते हैं, और जिन वर्षों में 4 का भाग नहीं जाता वो सिंपल ईयर होते हैं। सीधी सी बात होती है। अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 आपका कैसा है, एक लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 का भाग चला जाएगा। ठीक, तो लीप ईयर की पहचान कैसे होती है, 2024 है, 4 का भाग लगा दो, 4 का भाग जा रहा है तो बच्चों लीप ईयर है। ये वर्ष कैसा है, 2024 एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर वर्ष है, ये इसकी पहचान होती है। कर लेंगे सारे बच्चे, कर लेंगे। अब इसकी ट्रिक पे आ जाओ, अब ट्रिक पर आ जाओ। बच्चे बहुत ज्यादा कूद रहे थे ना, सर इसकी ट्रिक बता दो, तो अब बच्चों इसकी ट्रिक पर आ जाओ। ट्रिक क्या होती है, अब ट्रिक, कॉन्सेप्ट सीख लिया, सारे बच्चों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब इसकी ट्रिक की बात करते हैं कि गुरु ट्रिक क्या होगी इसकी, सर ट्रिक बता दो कितनी होगी। तो ट्रिक को समझ लेते हैं क्या होगा। कैलेंडर हमेशा याद रखो, कोई सा भी कैलेंडर हो, या तो 6 या 11 साल बाद समान हो जाता है। ये दो बातें याद रखो, समान हो जाता है, हो जाता है, ये दो बातें याद रखो। कोई सा भी कैलेंडर हो, सिंपल ईयर की बात करता हूं, तो ट्रिक समझते हैं इसकी क्या होगी। कोई सा भी वर्ष या तो 6 साल बाद या 11 साल बाद समान होता है। क्लियर। शताब्दी वर्ष बेटा बाद में, पहले इसे पढ़ लो, उसके बाद में चीज देखना, ठीक है। धीमे धीमे सारी चीजें आएंगी। कल भी मैंने आपको शताब्दी वर्ष के बारे में बताया था। सर शताब्दी वर्ष कैसे निकालें 2024 का, एक बार बता दीजिए, समझ में नहीं आया था। बता दूंगा बेटा, भी रुक जाओ। तो कोई सा भी कैलेंडर हो, अपना दिमाग सेट कर लो। अब ट्रिक समझो क्या थी इसकी। कोई सा भी कैलेंडर हो, आपको समान करना हो, तो बात याद रखना, कोई सा भी कैलेंडर या तो 6 या 11 साल बाद रिपीट होता है। कैसे पता करें अब 6 जुड़ेगा या 11 जुड़ेगा, इस बात को सीखो। देखो, कोई सी भी वर्ष हो, यहां लिख देता हूं रूल, कोई सी भी वर्ष हो, उस वर्ष में से एक कम करो, एक कम कर दो। ठीक, रूल बना के दिखाता हूं यहां पर, ये रूल बना देता हूं। इस रूल को विशेषकर याद रखना, किसी भी वर्ष में से कोई सी, जिस वर्ष का पूछे उसमें से एक घटा दिया करो, एक माइनस करो। एक माइनस करने पर अगर साधारण वर्ष मिले, पहले लीप लिख देता हूं, अगर लीप वर्ष मिले, लीप वर्ष मिले, तो कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद समान होगा। और एक घटाने पर अगर साधारण वर्ष मिले, साधारण वर्ष मिले, तो बेटा कैलेंडर हमेशा 11 साल बाद समान होगा। ये इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, ये इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है। अब बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आया डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो, तो समझाता हूं। आपके सामने एक वर्ष लिखा था 2013, 2013। आप दिमाग में एक माइनस करो तो वैल्यू कितनी बनेगी, 2012। अब एक घटाने में समय तो लगेगा नहीं, ये तो माइंड माइंड में कर सकते हो। 2013 में एक घटाया तो 2012 मिला। 12 कैसा वर्ष है, लीप ईयर। तो बच्चों याद रखना, एक घटाने पर अगर लीप ईयर आता है तो कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद समान हो जाता है। 2019 इज द राइट आंसर, और सवाल हमारा खत्म हो जाता है। एक लाइन में सवाल खत्म। वो पेयर था बच्चे, वो पेयर था। अब ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ठीक बच्चों, ये ट्रिक है। अगर हम 7 का पेयर ढूंढेंगे तो बच्चे वही करेंगे। 7 का पेयर कॉन्सेप्ट से करेंगे तो 7 का जोड़ा बनाते हैं, कॉन्सेप्ट से करेंगे तो 7 का जोड़ा बनाते हैं, और ट्रिक से करेंगे सवाल को, बच्चे ट्रिक से सवाल को करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनेगा। करके दिखा देता हूं एक सवाल। मैंने बोला 2001 का कैलेंडर कब आएगा, 2002 का कैलेंडर कब आएगा, 2003 का कैलेंडर कब आएगा। मान लो इनके कैलेंडर पूछे मैंने कि इनके कैलेंडर कब रिपीट करेंगे, तो क्या करना है, दिमाग में एक माइनस कर दो। एक माइनस करने पर वर्ष कौन सा मिला, 2000। ये वर्ष कैसा है, एक लीप वर्ष है। ये वर्ष कैसा है बच्चों, एक लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष आए तो कैलेंडर में 6 जोड़ दो, 2007 में समान हो जाएगा, खत्म सवाल। इसमें एक घटाओ तो 2001 आया, और 2001 बेटा एक घटाने पर 2001 आया। ये एक साधारण वर्ष है, और अगर साधारण वर्ष आए, साधारण वर्ष आए तो कैलेंडर में हमेशा 11 जोड़ दिया जाता है। 2013 में कैलेंडर समान हो जाता है। और देखो बच्चों, एक माइनस कर दो तो 2002 आएगा, और 2002 वर्ष कैसा है, साधारण। अगर बच्चों साधारण वर्ष आता है तो कैलेंडर में 11 जोड़ दिया जाता है, 2014 में समान हो जाएगा, खत्म सवाल। ये बच्चों इसकी क्या होती है, इसको बोलते हैं ट्रिक।
इसको बच्चों क्या बोलते हैं? ट्रिक। ये इसकी ट्रिक होती है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे, ये इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक लगानी हो तो इस तरीके से लगा सकते हैं। एक माइनस करने पर, देखो एक घटाने पर लीप ईयर आ रहा है तो 6 साल में बाद समान, और सिंपल ईयर आ रहा है तो 11 साल बाद समान। कोई भाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लग जाता है। डायरेक्ट आंसर लग जाता है। एक घटाने पर लीप ईयर आए तो 6 साल बाद समान, और साधारण वर्ष आए तो 11 साल बाद समान। सवाल लग जाएगा बेटा। ट्रिक समझ में आई या नहीं? और मेथड से करना है तो मेथड आप सभी बच्चों को बता दिया है। मेथड ये रहा, कॉन्सेप्ट ये रहा। अगर मेथड से सवाल समझना है तो कॉन्सेप्ट ये है, या तो 7 का पेयर बनेगा या 14 का पेयर बनेगा। सबसे पहले मैंने आपको मेथड समझाया था, और मेथड सभी बच्चे सीख गए होंगे। और देखो बच्चों सवाल, एक सवाल जल्दी से और कर दो सारे बच्चे। इस सवाल को आपको बताना है बच्चों, आपको बताना है 2025 के समान कैलेंडर कब आएगा, 2026 के समान कैलेंडर कब आएगा, और 2027 के समान कैलेंडर कब आएगा। तीनों के समान कैलेंडर बता दो जल्दी से, स्पीड से। कोई कॉन्सेप्ट से नहीं करेगा, ट्रिक से बता देंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे ट्रिक से बता दो। 2025 के समान कैलेंडर, 2026 के समान कैलेंडर, 2027 के समान कैलेंडर कब आएगा, ट्रिक से बता दो बच्चों। तो ट्रिक लगाओ। एक घटाने पर क्या आया? लीप ईयर। 2024 आया। और 2024 कैसा होता है बच्चों? लीप ईयर होता है, लीप वर्ष होता है। और एक घटाने पर लीप ईयर आए तो कैलेंडर 6 साल बाद समान होता है, 2031 में समान होगा। एक घटाने पर 2025 आता है, और 25 कैसा वर्ष है? ये एक साधारण वर्ष है, ये एक साधारण वर्ष है। और जब सिंपल ईयर आता है तो कैलेंडर 11 साल बाद समान हो जाता है, 37 में समान होगा। एक घटाने पर 2026 आएगा, भाई 27 में एक घटाओ 26 आएगा, और 2026 कैसा वर्ष है? ये एक साधारण वर्ष है। ये बच्चों कैसा वर्ष है? एक साधारण वर्ष है, साधारण। और सिंपल ईयर हो तो कैलेंडर हमेशा 11 साल बाद रिपीट होता है, 38 में रिपीट हो जाएगा। खत्म सवाल। तो 31, 37, 38 करेक्ट ऑप्शन होंगे। 31, 37, 38 इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। तीनों सवालों की बेस्ट ट्रिक थी ये, इसको बोलते हैं हम ट्रिक। और ट्रिक से सवाल जब भी करेंगे तो कुछ इस तरीके से सवाल बना देंगे बच्चों। दोनों तरीके बता दिए, कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, आप कॉन्सेप्ट से सवाल को कर सकते हैं। ट्रिक आपको बता दी, आप ट्रिक से भी सवाल कर सकते हैं। अब बच्चों समझेंगे लीप ईयर की कहानी। ये तो सिंपल ईयर की कहानी हो गई। अब एक अगला कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, अब हम लीप ईयर की बात करते हैं। तो एक नोट अलग से लिख लो, एक नोट अलग से लिख लेंगे। एक लीप वर्ष हमेशा 28 साल, 28 वर्ष बाद समान होती है, समान होती है। ये अलग से पॉइंट लिख लेंगे किसी लीप वर्ष के लिए। लिख देता हूं, लीप ईयर अगर पूछे कभी भी लीप वर्ष कब समान होगी तो बोल देना 28 जोड़ दो लीप ईयर में, डायरेक्ट समान हो जाएगी। डायरेक्ट बच्चों समान हो जाएगी। लीप वर्ष हमेशा 28 साल बाद समान होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ बच्चे भी कह रहे थे सर 2024 का कैलेंडर कब समान होगा, तो ये खुद लीप ईयर है, ये बच्चों खुद लीप ईयर है। ठीक, तो जब भी कोई वर्ष लीप ईयर हो, जब भी कोई वर्ष लीप ईयर हो तो लीप वर्ष के लिए ये कॉन्सेप्ट अलग से याद कर लेंगे। लीप वर्ष हमेशा 28 साल बाद समान होती है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 28 जोड़ देना। तो 2024 में 28 जोड़ दो तो आपके ये कितने बन जाएंगे? 2052 में जाके समान होगी, 2052 में जाके बच्चों समान हो जाएगी। खत्म सवाल। इसका मतलब अभी हम 2024 में चल रहे हैं, अभी 2024 ही तो चल रही है। तो ये 2024 का जो कैलेंडर है अगर इसको संभाल के रख लूं तो 2052 में जाके आपके काम आएगा। 2052 का कैलेंडर और 2024 का कैलेंडर एक से होंगे, बिल्कुल एक से दिखाई देंगे। तो बच्चों आपने देखा होगा जो बाबा होते हैं भविष्यवाणी जो करते हैं वो ऐसी तो भविष्यवाणी करते हैं कि जा बच्चे 2052 में जाके
आज का दिन ही रिपीट कर जाएगा। आज के दिन पे जाके तुमको मोक्ष की सॉरी तुमको नौकरी मिल जाएगी या तुमको ये मिल जाएगा, इस तरीके से बोलते हैं नहीं बोलते हैं। तो वो इसी तरीके से वो कैलेंडर जानते हैं। जितने भी बाबा होते हैं जो आपको भविष्य की बातें बताते हैं उनको कैलेंडर का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। आपका डेट देखते ही बता देंगे कौन सा दिन पड़ने वाला है। तो बच्चे वो 2024 का कैलेंडर उन्हें पता है, 2024 का कैलेंडर 2052 में रिपीट होगा जाके, उनको पता है, उनको ट्रिक पता है ये कि 2024 का कैलेंडर 2052 में जाके रिपीट होगा। तो 2052 की भविष्यवाणी कर देंगे, वो 2052 की भविष्यवाणी कर देंगे। दो हजार चौबीस और 2035 बेटा ये सिंपल ईयर लीप ईयर हो जाएंगे। ठीक, मैंने अभी क्या लिखाया था, एक सिंपल ईयर कभी भी लीप ईयर के बराबर नहीं हो सकती, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू। इसलिए बच्चों 2024-35 2024 लीप ईयर है, 2035 सिंपल ईयर है। और मैंने अभी क्या बोला था, सिंपल ईयर इज नॉट इक्वल टू लीप ईयर, सिंपल ईयर इज नॉट इक्वल टू लीप ईयर। इसलिए लीप ईयर का कैलेंडर लीप बर्स ही होना चाहिए, 52 में जाके रिपीट होगा। चेक कर लेना, 35 का पेयर बनेगा, आप घर पे जाके बनाएंगे, बहुत लंबा सवाल है। अगर इसको मैं मेथड से करने बैठ जाऊंगा तो आधे घंटे में ये सवाल हो पाएगा। ये इतना लंबा सवाल है, घर पे जाके करने बैठोगे ना तो 3 पेज भर जाएंगे, तब जाके ये सवाल होगा। इसकी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, 28 जोड़ दो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। क्लियर? एक सवाल और देख लो, एक अगला सवाल और समझेंगे। मैंने सवाल दिया कि वर्ष 2004 के समान कैलेंडर कब आएगा, समान कैलेंडर कब आएगा। मान लो एक सवाल दिया, तो वर्ष 2004 वर्ष कैसा है बच्चों, लीप ईयर है, ये खुद लीप ईयर है। अब जब कोई वर्ष लीप ईयर होता है तो ट्रिक डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 28 जोड़ देना है, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। तो 2032 में जाके समान हो जाएगा, 2032 में जाके कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बन जाता है। लॉन्ग में बेटा करने का वही तरीका है जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, 35 का पेयर बनेगा, घर पे जाके बना लेना, ठीक है, घर पे जाके आराम से बना लेना फुर्सत में। 4 में 2, 5 में 1, 6 में 1, ऐसी ऑड लिखते चले जाना। टोटल पेयर 35 बनेंगे, 35 के बाद जाके रिपीट होगा, तब जाके हमारी ये ट्रिक बनी थी 28 साल। घर पे जाके कर लेना, कर लोगे बिट्टू आराम से। निर्मल तिवारी बेटा घर पे कर लेना, बेटा बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। एक दो लिखते चले जाओ, सभी में अपने आप निकल आएगा बच्चों, सभी में अपने आप। अगर नहीं कर पाओ तो कल बता देना, कल का बता दूंगा। नहीं बेटा 28 के अलावा और कुछ नहीं जोड़ सकते, ये फिक्स वैल्यू है बच्चों। ये कैसी वैल्यू है, फिक्स, ये फिक्स वैल्यू है एक लीप वर्ष के लिए, ये फिक्स वैल्यू है। अगर लीप वर्ष है तो 28 साल बाद ही समान होगी, उससे पहले समान हो ही नहीं सकती। लीप ईयर बेटा, ठीक है, कोई लीप ईयर है तो 28 साल बाद ही समान होगी, उससे पहले समान नहीं हो सकती। एक लास्ट और बता देता हूं इसको, मैं यहां लिख देता हूं बेटा 2011 के समान कैलेंडर कब आएगा, 2000 सॉरी यहां से लिख देता हूं 2012 के समान कैलेंडर, या यहां से लिख देता हूं 2013 के समान कैलेंडर कब आएगा, 2014 के समान कैलेंडर कब आएगा, 2015 के समान कैलेंडर कब आएगा, और 2016 के समान कैलेंडर कब आएगा। मान लो ये 4 सवाल दिए, तो बेटा एक घटा दो, एक घटा दो तो क्या पड़ेगा, 2012, 2012 बनेगा। एक माइनस करने पर वर्ष कैसा आया, लीप वर्ष। और जब भी कोई लीप वर्ष आए तो बेटा कितने जोड़ने, 6 जोड़ने हैं। तो आपका आंसर आएगा 2019 में समान होगा, पहला आंसर। एक घटा दो, एक घटाने पर वर्ष कैसा आएगा, साधारण, साधारण वर्ष आएगा। कौन सा वर्ष आया, 14 में एक घटाने पर 2013, 2013 एक साधारण होता है तो डायरेक्ट 11 जोड़ दो, आंसर बनेगा 2015 में आंसर। ठीक, एक घटा दो, एक घटाने पर 2014 बना, और 2014 बच्चों कैसा है, साधारण, ये भी एक साधारण वर्ष है। और जब साधारण वर्ष आता है तो 11 जोड़ देते हैं, आंसर बनेगा बेटा 2000। ये गड़बड़ कैसे हुआ बच्चों, 13, 14, 15, 16, 2025 होगा, ये गलत कर दिया है, ये 2026 होगा, ये 2026 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, अब सही है। हाँ, अब ये खुद लीप ईयर है, ये खुद ही लीप ईयर था। जब कोई वर्ष लीप ईयर होती है तो डायरेक्ट 28 जोड़ देते हैं, 28 जोड़ देते हैं, 8 और 14 के साथ एक कैरी 44 हो जाएगा।
2044 में हो जाएगा। यही इसके सारे आंसर हैं, यही बच्चों इसके सारे आंसर हैं। चारों आंसर मैंने आपको बता दिए, इनके अलावा कोई और नहीं होता, इनके अलावा बच्चे और कोई नहीं होता। 19, 25, 26, 44 करेक्ट ऑप्शन बच्चों बन जाएंगे। क्लियर? तो आज के कॉन्सेप्ट यहीं का कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज के बाद कोई सा भी वर्ष आपसे कोई समान पूछेगा तो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको ट्रिक से बता दिए, कॉन्सेप्ट आपको पता है, आप डायरेक्ट सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से किसी भी वर्ष का कैलेंडर समान निकाल सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो सारे सवालों को बच्चों। ठीक है, तो आज की जो डीपीपी मिलेगी उसमें भी ये समान कैलेंडर वाले सवाल हैं। कल की जो डीपीपी थी उसमें भी समान कैलेंडर वाले सवाल थे, तो वो भी सवाल लगा लेना, आज की डीपीपी के सवाल लगा लेना। कल हमारी टाइप नंबर 2 चलेगी, तो जो भी कुछ कॉन्सेप्ट बचे हैं वो कल टाइप नंबर 2 में समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हमारी टाइप नंबर 1 कंप्लीट हो गई, टाइप नंबर 2 को कल से समझेंगे बच्चों। ठीक है, तो जो कुछ भी नहीं समझ में आया होगा बेटा कल और पूछ लेना, प्रॉपर तरीके से बता दूंगा बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।